Hello everyone, welcome to my YouTube channel InfoCrad. I am Pranay Bhagat, welcomes you on my YouTube channel. Basically I am a mechanical engineer. So start करता है आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो है सुकन्या समृद्धि योजना पे। हम इससे पहले देखेंगे कि इसमें हमने कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं। पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट्स क्या है स्कीम में, फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिपॉजिट लिमिट कितनी है इसमें, मैच्योरिटी कब होती है, टैक्स बेनिफिट क्या है इसमें, प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते या नहीं कर सकते तो कितने परसेंट कर सकते वो देखेंगे। इसके बेनिफिट्स कौन से हैं और अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह या नहीं वो देखेंगे। और सम फ्यूचर भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आती है, जिसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये स्कीम 2015 में श्री नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। ये अकाउंट स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए है। इसमें जो जिस गर्ल का एज 1 ईयर या 10 साल तक है वो गर्ल चाइल्ड का अकाउंट हम इसमें ओपन कर सकते हैं। ये जो स्कीम है वो हमारे पोस्ट ऑफिस में या फिर जो ऑथराइज बैंक है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं अभी इंटरेस्ट रेट की। तो ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिसाइड होते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे डिसाइड करती है। तो अगर हम Q1 की बात करें, Q1 जो आता है अप्रैल मई और जून, तो उसमें भी 7.6% ही इसका इंटरेस्ट लगता है। और जो Q2 चल रहा है जुलाई और सितंबर, इसमें भी 7.6% पर एनम इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमने पहले ही बताया है कि जिस गर्ल चाइल्ड की, जो फैमिली में जो गर्ल चाइल्ड है, उस गर्ल चाइल्ड की एज एक तो 1 साल पूरी होनी चाहिए या फिर 10 साल पूरी होना चाहिए। 10 साल के ऊपर वाली गर्ल चाइल्ड जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। और जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो लीगल गार्डियन होते हैं गर्ल चाइल्ड के, तो वो गर्ल के नाम पे अकाउंट में एनरोल हो सकते हैं। और इसमें एक लिमिटेशन है कि जो फैमिली में है 2 ही गर्ल्स इसमें एनरोल कर सकते हैं या फिर इस स्कीम में खाता ओपन कर सकते हैं। और स्पेशल केसेस भी है इसमें, जैसे कि अगर जो बच्चा है वो अगर ट्विन या ट्रिपलेट के पहले पैदा हुआ है या फिर जो ट्रिपलेट है वो पैदा हुआ है, तो बाद में अगर पैदा हुआ है तो उस ट्रिपलेट मतलब वो 3 अकाउंट, इसमें फैमिली में 3 अकाउंट खोले जा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ट्रिपलेट या ट्विंस पहले ही पैदा हुआ है, उसके बाद अगर दूसरी चाइल्ड पैदा हुई तो ऑब्वियसली उसमें तीसरा अकाउंट खोला नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें डिपॉजिट लिमिट कितनी है। तो इसमें मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं हम लोग। तो मंथली हम 250 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी जो मिनिमम लिमिट है वो भी 250 रुपीज़ है। और जो मैक्सिमम लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं स्कीम में, 1.5 लाख से ऊपर नहीं कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि मैच्योरिटी का पीरियड क्या है। तो हम इसमें जो अगर डेट ऑफ जो अकाउंट ओपनिंग होती है उससे 15 ईयर्स तक हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि मैच्योरिटी कब ये अकाउंट मैच्योर कब होगा। तो ये जो अकाउंट है वो मैच्योर होगा जब गर्ल चाइल्ड जो है वो 21 साल की हो जाएगी तब। लेकिन एक कुछ केसेस ऐसा भी है कि अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो गई और उसके हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसके मैरिज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो कुछ अमाउंट इसमें से विड्रॉ कर सकती है। तो वो हम बाद में देखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम टैक्स बेनिफिट क्या है। पहली बात करके रिबेट की। तो रिबेट मतलब क्या है, हमें कुछ एक प्रकार का एक डिस्काउंट मिलता है। मतलब अगर हम एडवांस में कुछ इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसके ऊपर पर्टिकुलर हमें रिबेट मिलता है। और बाद में हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अनुसार जो
हमें 1.5 लाख पर एनम अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है या फिर हम अमाउंट पे करते हैं तो उसमें हमें टैक्स नहीं लगता है। अब देखते हैं कि इसमें प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई कंडीशन ये है कि अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स पूरी कर चुके हैं या फिर उसका मैट्रिकुलेशन हो गया है और उसके मैरिज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए अगर हमें पैसे चाहिए, पैसों की ज़रूरत है, तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है उसका जो 50% रहेगा वो हम विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी केस ये भी एक, अगर गर्ल चाइल्ड अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी हम, तो जो नॉमिनी जो रहेगा, मतलब जो पेरेंट्स रहेंगे, जो लीगल गार्डियन रहेंगे, वो जो नॉमिनी रहेंगे वो इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए एक लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि अगर डिपॉजिट के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उस केस में गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार इस अकाउंट से, मतलब इस सुकन्या समृद्धि स्कीम से हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि प्रीमैच्योर विड्रॉल होगा। और कुछ स्कीम के बेनिफिट देख लेते हैं। तो पहली स्कीम तो ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि ऑथराइज बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए प्रोवाइड की जाती है, इसलिए ये एक प्रकार के सिक्योर स्कीम हम इसे मान सकते हैं। दूसरा ये फ़ायदा है इसमें कि ये हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। जैसे कि बाकी की अगर हम स्कीम देते हैं जैसे कि आरडी, तो उसमें 5.8% है, एफपीएफ है उसमें भी कम है। तो ये जो स्कीम है इसमें हाई इंटरेस्ट रेट है। दूसरे जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड हो जाता है ईयरली बेसिस पे। उसके बाद हमें ये फिक्स रिटर्न देता है। फिक्स रिटर्न देता है मतलब हमें यहाँ पे एक 7.6% ये फिक्स इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये सुकन्या समृद्धि योजना, इसके ऊपर जो 7.6% जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स होता है। इसलिए हम इससे कह सकते हैं कि हम इस स्कीम से फिक्स रिटर्न कुछ साल बाद ले सकते हैं सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। और ये अकाउंट ट्रांसफरेबल है या नहीं, तो ये अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमारे जो पेरेंट्स है वो लीगल गार्डियन है अपने चाइल्ड के, तो वो उनकी अगर ट्रांसफ़र हो जाए कहीं दूसरी जगह तो यह अकाउंट उस जो प्रीवियस जगह से उस जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हमें सबमिट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद ही वो अकाउंट वहाँ एक पोस्ट ऑफिस से या एक बैंक से दूसरे बैंक या दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसके बाद कुछ इसमें फ्यूचर भी देखेंगे हम स्कीम के। तो पहला, अगर हमारा जो इंस्टॉलमेंट है या फिर पेमेंट है अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो हमारा जो अकाउंट रहेगा सुकन्या समृद्धि स्कीम का वो हम डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा मतलब वो डिसकंटिन्यू एक प्रकार से हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि उसमें हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसके ऊपर भी कुछ जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता चले जाएंगे। मतलब एट द मैच्योरिटी पीरियड हमें वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ ही मिलने वाला है। अगर हम इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट नहीं रखना चाहते, हम इसे रिवाइव करना चाहते हैं, हम इसको रिवाइव भी कर सकते हैं विद इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के अंदर ही हमें इसके रिवाइव करना पड़ते हैं। तो रिवाइव की प्रोसीजर ये है कि हमें रिवाइव के साथ जितने फाइनेंशियल ईयर हमारे अकाउंट डिफ़ॉल्ट रहा है अकॉर्डिंग टू जो अगर 250 रुपीज़ हम पे करते हैं उस 250 रुपीज़ के साथ हमें 50 रुपीज़ पर ईयर भी इस अकाउंट को रिवाइव करने के लिए पे करना पड़ेगा। और दूसरी फीचर इसमें यह है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो अगर 18 ईयर्स हो जाती है, अब हो जाती है, वो जो अकाउंट है वो खुद ही ऑपरेट कर सकती है। उसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन रहेगा जो भी रहेगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और लास्ट बात है कि इस स्कीम ने कैसे अप्लाई करना है। तो आप एक काम कीजिए, अपने जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस है या फिर जो ऑथराइज बैंक रहेगा उसमें जाइए, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। वो फॉर्म अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में मिल जाएगा। उसके साथ जो चाइल्ड के बर्थ सर्टिफिकेट लगे, उनका आधार कार्ड लगाइए और आपका मतलब पेरेंट का आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ लगाइए। फिर उस एड्रेस प्रूफ भी लगेगा और कुछ डॉक्यूमेंट जो एडिशनल केवाईसी के लिए यूज़ करते हैं वो वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और इस तरह आप ये सुकन्या समृद्धि योजना में अपने गर्ल चाइल्ड को एनरोल कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे थोड़े कैलकुलेशन मतलब इस बारे में कि हमें मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम मंथली 250 रुपीज़ अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं इस योजना में, अगर गर्ल्स का जो एज है वो 1 ईयर है, तो इसमें अगर इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.6% एनुअली, तो इसमें हम टोटल कंट्रीब्यूशन कितने साल करेंगे, वो हम करेंगे 15 साल के लिए। मैच्योरिटी पीरियड कब रहेगा, 21 साल। गर्ल्स की जब 21 साल की हो जाएगी तब, तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन कितने करेंगे, 45,000 रुपीज़ का। उसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 82,593 रुपीज़ का। और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, जो मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स के बाद हमें मिलेगा, वो होगा 1,27,593। मतलब ये एक्चुअली एक जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे ट्रिपल है। तो ये बेनिफिट है सुकन्या समृद्धि योजना का। So thank you so much everyone for watching this video. So my request to all of you, please subscribe, like, share, comment, and please press the bell icon. And there is my account on FB, name as Pranay Bhagat. Account on Instagram is Technocrat, and this is my WhatsApp number. So you can join me on it. If you have any suggestion for this video, so please पुट इनटू इट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इससे भी अच्छी योजनाओं पे या किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे किसी टॉपिक पर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। सो ऑल ऑफ़ यू गुड बाय एंड जय हिंद।